सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे पेडागोजी और सोशल स्टडीज़ दैट इज़ की यूनिट 3 दैट इज़ लेसन प्लानिंग एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। आज हम करेंगे यूनिट 3.3 दैट इज़ टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक। इसके पार्ट 1 के वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने ट्रेडिशनल मेथड के बारे में बताया है। अब ये सेकेंड पार्ट है उस वीडियो का जिसमें मैं आपको मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में समझाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 10 मॉडर्न मेथड्स होते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन मेथड। तो पहले हम ऑब्जर्वेशन का मतलब समझेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड होता क्या है? इसमें ये होता है जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है, जो हमारी इमीडिएट सराउंडिंग है, जो हमारी कम्युनिटी है, उसमें वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है, वो हमें ऑब्जर्व करने की अपॉर्चुनिटी देती है। उसमें हम आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हैं और जैसे कि हम डिफरेंट चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का ऑब्जर्वेशन होता है और ये एक तरीके का लर्निंग एक्सपीरियंस भी होता है। ये एक्सपीरियंस जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं लर्निंग के लिए, बच्चों के अंदर मोटिवेशन की फीलिंग लाते हैं। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस होती हैं कि ये बहुत ज़्यादा टीचर्स ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करती है। इससे बच्चों के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे खुद डाटा गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह जाते हैं, सोर्स पे जाते हैं और वो चीज़ें कलेक्ट करते हैं। तो इसमें कुछ कुछ डिफरेंट टेक्निक्स होती है जैसे कि फील्ड ट्रिप्स कराई जा सकती है बच्चों को, कम्युनिटी सर्वे करवाए जाते हैं, कुछ सर्विस प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जिसमें पीपल को इंडिविजुअल एक्टिविटीज दी जाती है, इसमें इंटीग्रेटेड मेंटली, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल नेचर दिया जाता है और उनके ऊपर वर्क करते हैं बच्चे। नेक्स्ट इज सोर्स मेथड। सोर्स मेथड होता है जैसे कि हम किसी चीज़ को यूज़ करके जो ऑलरेडी पब्लिश चीज़ है या फिर हम किसी और मेथड को यूज़ करके हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डाटा को एनालाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो दो टाइप ऑफ सोर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स और एक होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होता है जो हमने खुद एक्सपीरियंस करके कमाया हो या कलेक्ट करा हो, ये ओरिजिनल होता है। और सेकेंडरी सोर्स होता है जब जो हमें किसी मैगजीन से मिलता है या न्यूज़पेपर एक्सेट्रा से मिलता है। अब इनके मेरिट्स क्या है? ये एक रियल एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे माइंड में एक पिक्चर आ जाती है कि रियल में वो एटमॉस्फेयर कैसा रहा होगा। इसमें बच्चे एक्टिव रहते हैं क्योंकि बच्चे कलेक्ट करते हैं, ये इंटरेस्ट डेवलप करता है, ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है बच्चों के अंदर और ये स्लो लर्नर्स के लिए हेल्पफुल होता है बहुत ज़्यादा। अब इसके साथ साथ इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं जैसे कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इसमें सारे रिसोर्स करना थोड़ा कभी कभी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, इसमें एक एफिशिएंट टीचर की बहुत ज़रूरी होती है और इसमें कभी कभी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाते, सारे टॉपिक्स भी हम जैसे कवर इसमें नहीं कर पाते, हम डाटा कलेक्शन के थ्रू सारे टॉपिक्स जो हैं वो कलेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। अब नेक्स्ट मेथड इज़ आवर प्रोजेक्ट मेथड। अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है। प्रोजेक्ट मेथड के कुछ डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने कुछ डेफिनेशन दी हैं। जैसे स्टीवेंसन ने कहा है प्रोजेक्ट जो होता है वो एक प्रॉब्लमेटिक एक्ट होता है जिसमें एक प्रॉब्लमेटिक हमें कोई टॉपिक दिया जाता है और उसको कंप्लीट करने के लिए नेचुरल सेटिंग्स से हम बच्चे को उसे कंप्लीट करते हैं। WH क्लिपार्टिक कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट जो होता है वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें सोशल एनवायरनमेंट के साथ बच्चा डील करता है और उसको आंसर देता है। CV को कहते हैं कि प्रोजेक्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस रखता है वो, और ये नॉलेज जो होता है ये बच्चों को ज़्यादा इससे नॉलेज मिलती है और ये प्लान्ड होता है और इसे बनाने में वैसे एफर्ट्स भी बहुत लगते हैं। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं किस सिद्धांतों पे प्रोजेक्ट मेथड चलता है। जैसे कि पहला सिद्धांत है इसका पर्पसफुलनेस, मतलब इसका कुछ पर्पस होना चाहिए प्रोजेक्ट का, इसको करने के लिए एक एक्शन होना चाहिए, इसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, ये रियल लगना चाहिए, इसमें बच्चे को एक्सपीरियंस करना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, इसमें सोशलिटी होनी चाहिए मतलब कि, और इकोनॉमिक से रिलेटेड भी होना चाहिए। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो अकेले किया जाता है, कुछ होते हैं ग्रुप प्रोजेक्ट्स जो बच्चे ग्रुप में करते हैं, एक होता है आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट जिसमें स्टोरी टेलिंग होता है, म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं, एक होता है प्रैक्टिस प्रोजेक्ट जिसमें बच्चे स्विमिंग, टीचिंग, ये सब चीज़ों पे प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हैं, एक होता है प्रॉब्लमैटिक प्रोजेक्ट। तो प्रॉब्लमैटिक प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट होते हैं प्रॉब्लमैटिक जिसमें एक बच्चे को प्रॉब्लम दी जाती है और बच्चा उसका सॉल्यूशन निकालता है। और अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जैसे कि पहला होता है क्रिएटिंग द सिचुएशन। बच्चे पहले सिचुएशन क्रिएट करें, फिर अपने प्रोजेक्ट का टॉपिक चूज़ करें, फिर उसे प्लान करें, फिर एग्जीक्यूट करें, फिर उसका इवैल्यूएशन करें। तो ये जो स्टेप्स होते हैं ये
प्रोजेक्ट प्लानिंग के स्टेप्स होते हैं। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस है, जैसे ये लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करता है, इससे बच्चे खुद करके सीखते हैं। ये परमानेंट नॉलेज, जब बच्चे खुद करेगा तो उसको परमानेंट नॉलेज होगी, तो उस प्रिंसिप इसकी ये एडवांटेज है। अब ये डेमोक्रेटिक ट्रेड्स, बच्चों के अंदर एक डेमोक्रेटिक फीलिंग आती है। इसमें बच्चों की फिजिकल लेबर भी इम्प्रूव होती है। ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है, इसमें बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट होता है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं इसे करते हुए। ये प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है, ये अपॉर्चुनिटी देता है बच्चों को, रियल नॉलेज देता है। और ये एक साइकोलॉजिकल मेथड होता है और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी करता है। अब इसकी कुछ डीमेरिट्स होती हैं, जैसे कि ये सिस्टमैटिक नॉलेज नहीं देता, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट जगहों से हमें डाटा कलेक्ट करना होता है, तो जो डाटा होता है वो सिस्टम में नहीं होता। इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के ऊपर होती है, दैट इज़ कि इसमें टीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेथड होता है और इसमें इन्वायरमेंट के साथ, ज़्यादा नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। ये सारे सब्जेक्ट के लिए कवर नहीं करता, सारे सब्जेक्ट को, जिस स्कोप सारे साइंसेस को स्कोप में नहीं ओवरऑल करता परफॉर्म। अब कुछ क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट को यूज़ करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे बच्चों को उसे रियल लाइफ एग्जांपल से करवाना चाहिए, मतलब लाइफ से रिलेट करना चाहिए, ये एजुकेटिव होना चाहिए, इसमें सारे स्टूडेंट्स को मटेरियल अवेलेबल होने चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट स्कूल वाले ना दें, सिलेबस का जो टाइम है, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने में बहुत टाइम जाता है, सिलेबस कवर हो, इस बात का टीचर को ध्यान रखना चाहिए, एक्सपर्ट्स ना दिए जाएं बच्चों को, और जैसे कि वो प्रोजेक्ट जो हैं वो अपने आप प्रिपेयर करें, ज़्यादा लोग उनकी हेल्प ना करें। रोल प्लेइंग, टीचर को डायरेक्टर की तरह एक काम करना चाहिए बच्चों के लिए। अब ये तो हमने पढ़ा प्रोजेक्ट मेथड। द नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू अ डिस्कशन मेथड। अब डिस्कशन मेथड क्या होता है, जैसे कि ये कहावत है, 2 heads आर बेटर देन 1, यानी एक इंसान की सोच का वो जो होता है उससे बेटर होता है हम 2 लोगों के ओपिनियन लें। मतलब एक से अगर हम ओपिनियन लेंगे, उससे बेटर होगा कि हम 2 या 2 से ज़्यादा से लोगों से ओपिनियन लें, बात समझें, फिर हम अपना डिसीजन लें। तो डिस्कशन मेथड में यही होता है, 1 या 1 से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो इसकी मतलब इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ्री होता है, ये डेमोक्रेटिक होता है, इसमें बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज़ आती हैं और ये क्लैरिफाई करता है हमारे कोई भी टॉपिक को। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, नए वर्क बनाने के लिए हम डिस्कशन करते हैं, फ्यूचर एक्शन बनाने के लिए, हमसे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और अपने आइडिया को क्लैरिफाई करने के लिए। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे लोकेशन होनी चाहिए, डेफिनेशन होनी चाहिए, एक साथ काम करना आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे को देनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब उसके कुछ फॉर्म्स होते हैं कि किस किस टाइप्स के होते हैं डिस्कशन। पहला होता है इनफॉर्मल डिस्कशन, एक होता है क्लासरूम डिस्कशन, एक होता है डिबेट, एक होता है सिम्पोजियम, एक होता है पैनल डिस्कशन, एक होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिस्कशन मेथड होते हैं। नेक्स्ट इज सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड। इस सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड में बच्चों को रिसाइट करके इन द फॉर्म ऑफ पोएम वगैरह टीचर पढ़ाती है, कोई टॉपिक समझाती है, जैसे कि हमने स्टोरी टेलिंग पढ़ा, उसमें स्टोरी थी, ये सेम है सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड में। अब नेक्स्ट इज मूविंग टू द 6th मॉडर्न मेथड, दैट इज़ लेबोरेटरी मेथड। इसमें बच्चों को हमें लैब्स में लेके जाना चाहिए, जैसे डिफरेंट लैब होती हैं, साइंस लैब, इंग्लिश लैब, मैथ लैब, लैंग्वेज लैब। इसमें जाके बच्चों से लर्निंग बाय डूइंग होती है, तो लेबोरेटरी मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड होता है। अब एक होता है सुपरवाइज स्टडी मेथड, इसमें जो सुपरवाइज़र दिए जाते हैं बच्चों को और उसको यूज़ करके हम एक स्टडी करवाते हैं, तो इसमें जो टीचर होता है वो सुपरवाइज़र होता है बच्चों का। अब एक होता है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। एक इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में कुछ चीज़ों को इंक्लूड करके बच्चों को समझाया जाता है, कुछ को एक्सक्लूड करते हैं टॉपिक से और फिर बच्चों को एक चीज़ समझाई जाती है। एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है, बच्चों को एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसके ऊपर बच्चों को सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं और फिर एक कंक्लूजन पे आना होता है, ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। एक होता है एनालिसिस सिंथेसिस मेथड। अब इस मेथड में देखेंगे क्या होता है। एनालिसिस सिंथेसिस मेथड में एक टॉपिक को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, फिर उनके ऊपर स्टडी होती है और फिर ये मेथड किया जाता है, तो ये होता है एनालिसिस सिंथेसिस मेथड होता है। होप है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके साथ मैं अपने यूनिट 3 कंप्लीट करती हूँ, पेडागोजी और सोशल स्टडीज़ की। तो इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशनल हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।